माय गॉड। तो यहाँ से वाले लो हेनरी, टमाटर खत्म हो गया है, तुम टमाटर प्याज खत्म हो गया है हेनरी, विल यू ब्रिंग द प्याज। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन रोजी राइनो व्लॉग्स। जा रहे हैं हम एडवांस स्टडी की ओर। आज का प्लान बना है कि हम घूमेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। जी हाँ, ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो इसे देखने का मन था तो हम भी निकल गए। सामने दिखाई दे रहा है शिमला, और शिमला सच में बहुत सुंदर है, और शिमला की अपनी एक हिस्ट्री भी है। हम कोशिश करेंगे कि जो भी प्लेसेस हैं उनको हम कवर करें और व्लॉग में एंटर करें। तो आज हम निकल गए हैं। आसमां बिल्कुल साफ था, रंग नीला था और बादलों से ढका हुआ था। रिच बहुत सुंदर लग रहा था। तो हम चल पड़े हैं, ट्रैफिक को थोड़ा सा साइड करते हुए, भीड़ से थोड़ा अलग निकलकर, बिल्डिंगों को देखते हुए और मज़े लेते हुए हम जा रहे हैं एडवांस स्टडी की ओर। I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. तो आज हम पहुंच गए एडवांस स्टडी, जो कि शिमला में है। यहाँ मैं पहले आ चुका हूँ। कब पहले? पवन के साथ। तो क्लास 2 वाला उसके साथ आ चुका हूँ। हमारी शादी को कितना टाइम हुआ है? हमारी शादी को कितना टाइम हो गया? हो गया 10-12 साल। ठीक है, आप कितनी बार लेके आए हैं? पहली बार लेके आया। तो ये जो आप देख रहे हो, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला, इस तरफ है, और ये है सिद्धार्थ विहार कॉम्प्लेक्स। और ये रोड भी, और इस पहाड़ी पे इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना। चलो, ब्रिटिश रूल का कुछ तो फायदा हुआ। This building is the home for Lord Dufferin, Viceroy of India from 1884 to 1888। जी हाँ, ये बिल्डिंग लॉर्ड डफरिन, जो कि वाइसरॉय थे इंडिया के, उनका घर हुआ करती थी। एंड वॉज कॉल्ड द वाइसरेगल लॉज, और इसे वाइसरेगल लॉज के नाम से जाना जाता था। इट ऑक्युपाइज ऑब्जर्वेटरी हिल्स, one of the 7 hills that Shimla is built upon। जी हाँ, उन 7 पहाड़ियों में से एक पहाड़ी ये भी थी जहाँ पे शिमला बसा हुआ था। And the lawn in front of the lodge is above a water tank। जी हाँ, इस लॉन के नीचे जो है एक वाटर टैंक है। All the rain water from the building goes to this water tank। This rainwater harvesting system goes back to the 19th century when this building was designed। This building is designed by Henry Irving। Henry Irving के द्वारा ये बिल्डिंग डिज़ाइन की गई थी। और इसमें एक और ख़ास बात थी इस बिल्डिंग में। The building also was mechanism for fighting with the fire fighting mechanism through wax टिप्ड वाटर डक्स भी इसमें लगे हुए थे। जी हाँ, इसकी एक ख़ास बात ये भी थी कि इस बिल्डिंग में अगर फायर या आग लग जाती थी तो वैक्स एक टिप्ड वो रखी थी ताकि पानी वहाँ से निकल के आग को बुझा सकें। तो आप देख सकते हो, आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस बिल्डिंग इज़ कॉल्ड द राष्ट्रपति निवास। इसको राष्ट्रपति निवास के नाम से जाना जाता था जब हमें स्वतंत्रता मिली थी। एंड बाद में डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने इस बिल्डिंग को लर्निंग सेंटर के रूप में चेंज कर दिया,
और तब से अब तक ये एडवांस स्टडी के नाम से जाना जाती हैं। The Indian Institute of Advanced Study was first created as a society on 6th October 1964 और प्रोफेसर एस राधाकृष्णन ने 20 अक्टूबर 1965 को इसका इनॉग्रेशन किया था। ये मेरे पास जो हिस्ट्री थी मैंने आपसे शेयर कर दी है। फेंस है ये अभी लगाए गए, उससे पुराने फेंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये साथ में जो है फ्लावर्स लगे हुए हैं और साथ में आप देख सकते हो कि कितनी प्यारी तरह से वो पहले टाइम पे फेंस बनाए जाते थे। तो यहाँ से होके पूरी गार्डनिंग, पूरा ऐसा क्लाइमेट बना के रखा था कि आप आराम से मज़े ले सकते हो। तो लोकेशन वाइज तो बहुत सुंदर है ये जगह। तो हम पूरा मज़ा ले रहे हैं यहाँ पे पुराने गेट से आते हुए और एडवांस स्टडी में। मौसम आज बहुत सुंदर है, ब्लू के साथ ब्लू कॉम्बिनेशन किया है इन्होंने, बिल्कुल। यहाँ पे फूल तोड़ना बिल्कुल मना है, डू नॉट प्लक फ्लावर्स। ठीक है, पर यहाँ पे फूल है कहाँ पे? मेरे को तो कहीं फूल नहीं दिखाई दे रहे। इस बिल्डिंग में बहुत सारे हिस्टोरिकल डिसीजन भी लिए गए हैं, जिनमें से एक है शिमला कॉन्फ्रेंस जो कि 1945 में हेल्ड हुआ था। पैसा हो जब फील करो कि यहाँ पे उस टाइम पे क्या माहौल रहता होगा ना। समर वेकेशन के लिए यहाँ पे ये बनाया गया था ये, ठीक है। इतना आलीशान महल और स्नोफॉल के टाइम पे तो ये कितना सुंदर होता होगा। जनरल था इंडिया का यार बात तो। उसके बाद ये राष्ट्रपति भवन में आया, एक महल था, महल जैसा कैसल। ये पत्थर कहाँ से लाए होंगे? देखो वहाँ से भी नीचे जाने के लिए बेसमेंट के लिए होता था ना। बेसमेंट जरूरी है, बेसमेंट का रास्ता। और ये पत्थरों की चुनाई करी है सारा, पत्थरों का ही काम होता है। पत्थरों मिट्टी से बना है शायद है। हाँ, सीमेंट भी होता है उस टाइम से। पर बड़े बड़े पत्थर, लाइब्रेरी अंदर, लाइब्रेरी बहुत सुंदर बिल्डिंग है। ये बिल्कुल सामने एक पेड़ होता था, देखो यहाँ पे, ये बिल्कुल सामने एक ना पेड़, ये बहुत पुराना पेड़ होगा, ठीक है। और बिल्कुल सामने एक दरवाजा, ये पीछे निकलने के लिए। और देखो वहाँ सीढ़ियाँ कैसे घूम कर जा रही हूँ। हेनरी वेट फॉर मी, हेनरी वेट फॉर मी, वी आर गोइंग। Lord Henry, wait for me. Oh my God. Oh my God. So यहाँ से वाले थे, Lord Henry, टमाटर खत्म हो गया है, तुम टमाटर लेके प्याज खत्म हो गया है, Henry, will you bring the प्याज? उसमें लिखा है स्टोरी में, उसकी वाइफ ना घंटों यहाँ बैठकर ना, मतलब कि बादलों को और जो ये पेड़ हैं और इसको देखती रहती थी। भाई काम क्या था उसके पास, बीवी किसकी थी उसने इतना बड़ा महल बना दिया, ठीक है ना। तो घंटों क्या, मैं तो बोलती रात भर में ये बैठी रहूँ। देखो यहाँ से जाती होगी। Hey Henry, are you there? अंदर से गार्ड निकलेगा।
वहां से विंडो। भाई इतने दरवाजे हैं इसमें, यहाँ पे इतने दरवाजे हैं यहाँ पे, ठीक है। रात को बंद करने में तो टाइम लगता होगा दरवाजों में ना। नॉकर होते थे। अच्छा नॉकर। हेनरी बी केयरफुल। माय गॉड। तो यहाँ से वो जाती थी नीचे की ओर। यहाँ से आप अज्यूम कर सकते हो कितना सुंदर है यहाँ पे बिल्डिंग। ये छुपा हुआ रास्ता, यहाँ से कई बार हम ऐसे करके छुप के भी हम यहाँ से निकल के ये देखिए यहाँ से निकल गए यहाँ पे। यहाँ भी महल अभी खत्म ही नहीं हो रहा कैसल। हम निकल गए। सो ये है, दिस इज द बेसमेंट ऑफ दिस कैसल। यहाँ पे भी काम चल रहा है। यहाँ पे पूरे, अरे वाह। आप ब्रिटिशर को यूज़ करें कि जो यहाँ पे रहता है उसी के बारे में। अरे भाई जिसने पत्थर लाए ये बनाया, ठीक है, वो कहाँ पे है? बनाए तो ये इंडियन मजदूरों ने ही है। इंडियन मजदूरी थे इसमें। इंडियन नहीं बनाया, चलो उन्होंने आर्किटेक्चर उनका था, लेकिन जो काम किया वह नक्काशी की वो सारी इंडियंस ने करी है, ठीक है। ये वाला जो कंसेप्ट है, इस पे गाड़ियाँ भी चलेगी तब भी इसको कुछ नहीं होगा। गाड़ियाँ चलती होंगी, कार्स उस टाइम पे। कार्स चलते थे, गाड़ियाँ गाड़ियाँ तो कहाँ चलते हैं। तो यहाँ से कार्स आते होंगे, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से एक डोर है वहाँ पे, यहाँ से आते थे। देखो यहाँ से एंट्री होती होगी। और देखो गेट लगा ना कुछ यहीं से, यहाँ नीचे से कहीं ना कहीं तो सबूत मिलेंगे हमें। और यहाँ से पूरा देखो कितना अच्छा, अब हर एक वो लगा के रखा है, एक होल बना के रखा है, वो बिल्डिंग दिखती रहे। ये देखो पानी के लिए, अच्छा निकासी। देखो निकासी कितनी अच्छी है पानी के लिए। ये चलो बाद में करनी होगी। अब ये देखो, इसको भी हिला नहीं सकते हो, अब कितना जोर लगाओ पर इनको तोड़ नहीं सकते हो आप। यहाँ से आगे भी था कुछ, लेकिन यहाँ से आगे था। शायद कोई पार्क वो होना कुछ। नहीं रास्ता है प्रॉपर, वो हाँ रोड है पर ये अब बंद है। यहाँ तक की प्रॉपर्टी यहाँ तक थी ना। नहीं यहाँ से एंट्री थी, यहाँ से एंट्री थी तो ये पूरा रोड था प्रॉपर, तो वहाँ ऊपर तक जाया करते थे। इस दीवार के बीच में और इस दीवार के बीच में दे हैव अ लॉट ऑफ गैप, है ना। दीवारों के बीच में देखो ये भी स्टोन की बनी है और ये भी स्टोन का है, तो यहाँ एक गैप है ताकि स्लैब ना आए, है ना। आजकल के मकानों में क्या मकान बिल्कुल अटैच किए हुए हैं। आजकल कोई इंजीनियरिंग थोड़ी चलती, आजकल तो जमीन जितनी उनकी इंजीनियर देखो, आजकल हम उनकी इंजीनियरिंग ही पढ़ रहे हैं। हाँ कमाल है भाई। ठीक है ना। इसमें देखिए इतना गैप है, जो पानी स्लैब आएगा वो यहाँ चले जाएगा, ये दीवारें नीचे सूखी रहेंगी। और एक्चुअली पत्थरों की, ऊपर से पत्थरों की है ना। हाँ कम से कम 4-5 फुट की दीवार होनी चाहिए। इससे ये भी सीखने को मिलता है, तभी आज तक टिकी हुई है। ऊपर से पौड़ियाँ देखो, कमाल है भाई। वाह। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. तो आज का हमारा जो टूर था वो था एडवांस स्टडी का, और आज हमें सच में रियलाइज़ हुआ कि हम बहुत
स्टडी के मामले में बहुत ही नीचे है। अभी हम स्टडी शुरू करेंगे। Stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay.